वेलकम। आज हम लोग देखेंगे आपका चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम अगर हम लोग देखें तो कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा कि इस एरिया से वाटर ड्रेन करता है, ठीक है। इस एरिया से कैनाल गुजरे हुए हैं, इस एरिया से रिवर आपका पास होता है। तो ड्रेनेज सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। ड्रेनेज हम किसे कहेंगे? नाली वगैरह को, जैसे आप सिटी वाले एरिया में रहते तो वहां ड्रेनेज वगैरह प्रॉपर चाहिए होता है। तो ड्रेनेज का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ वाटर थ्रू चैनल। जब वाटर किसी चैनल से होके पास होता है, वाटर क्या हो, किसी चैनल से होके पास हो, वाटर किसी चैनल से होके पास हो रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज कहते हैं। व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू चैनल, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम किसे कहेंगे? व्हेन नेटवर्क ऑफ चैनल, ठीक है, चैनल के नेटवर्क के, जैसे ये आपका क्या है, आपका ड्रेनेज है। अब इसमें कई सारे आपके चैनल बने हुए हैं, यहाँ पे कई सारे ड्रेनेज के चैनल बने हुए हैं, वाटर के चैनल बने हुए हैं। इसी चैनल को हम लोग क्या कहेंगे? इसको पूरा कहेंगे ड्रेनेज सिस्टम। इसको कहेंगे हम लोग ड्रेनेज सिस्टम ठीक है। तो ये आपका ड्रेनेज है, ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे मेनली कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है जिससे पहले ड्रेनेज को सिस्टम को पहले पढ़ने के पहले समझना होगा, ठीक है। जैसे आपका ड्रेनेज सिस्टम बनता कैसे है तो देखेंगे आपकी टोपोग्राफी उस एरिया की कैसी है। वहां पे हार्ड रॉक्स पाए जाते हैं कि सॉफ्ट रॉक्स पाए जाते हैं, वहां पे स्लोप कितना है तो उसके अकॉर्डिंग भी वहां की ड्रेनेज पैटर्न डिसाइड होगी। अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, रिवर में कितना अमाउंट में वाटर फ्लो होता है, या फिर जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, कितने टाइम से आपका ड्रेनेज बन रहा है, वो डिसाइड करेगा क्या कि चैनल पैटर्न क्या होगा, ड्रेनेज पैटर्न क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया आपका कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया देखेंगे तो ये ऐसे एरिया होते हैं जहां से रिवर वाटर को कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। जैसे रिवर जिस एरिया से ओरिजिनेट होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका गंगा रिवर है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो गंगोत्री ग्लेशियर का पूरा जो एरिया होगा जहां से रिवर क्या करेगा, वाटर को कलेक्ट करेगा, उसी एरिया को हम क्या कहेंगे? कैचमेंट एरिया। उस एरिया को हम कहेंगे कैचमेंट एरिया, ये याद रखना है। ड्रेनेज बेसिन किसे कहेंगे? एरिया ड्रेन बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। कोई भी एरिया जो रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी के द्वारा क्या किया जाए? ड्रेन किया जाए। ट्रिब्यूटरी हम किसे कहते हैं? हेल्पिंग रिवर्स को, ठीक है। जैसे ये आपका मेन रिवर है एक, दिस इज योर मेन रिवर, ओके, ये आपकी मेन रिवर है। अब इस रिवर में क्या हो रही है? छोटी छोटी कई सारी रिवर्स आके मिल रही हैं तो ये जो आपकी छोटी छोटी रिवर्स हैं इन्हें हम कहते हैं क्या? ट्रिब्यूटरीज। इन्हें कहेंगे ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो कोई भी एरिया जो ड्रेन किया जाता है किसके द्वारा? रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। उस पूरे एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? दैट एरिया विल बी कॉल्ड एज ड्रेनेज बेसिन। उस एरिया को हम लोग कहेंगे ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। वाटरशेड क्या होता है? ये बाउंड्री लाइन होती है जो दो ड्रेनेज बेसिन को अलग करती है। जैसे एक ड्रेनेज बेसिन यहाँ हो गया और दूसरा ड्रेनेज बेसिन इस एरिया में हो गया, ठीक है। इस तरह से दूसरी ड्रेनेज बेसिन हो गई। अब ये जो दूसरी ड्रेनेज बेसिन होगी ये एक लाइन के द्वारा सेपरेट की जाएगी, इसको हटा देते हैं। ये एक लाइन के द्वारा क्या की जाएगी? सेपरेट की जाएगी। इसी सेपरेटिंग लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? वाटर शेड। दैट विल बी कॉल्ड एज वाटर शेड, वाटर शेड, ठीक है। जैसे आपका अंबाला है वो एक वाटर शेड का काम करता है, ठीक है। आपका जो वेस्टर्न घाट है पूरा वो वाटर शेड का काम करता है। वेस्टर्न घाट के ईस्ट में कुछ रिवर्स फ्लो करती हैं, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में कुछ रिवर्स फ्लो करती हैं, ठीक है। रिवर बेसिन देखेंगे। रिवर बेसिन क्या होता है? तो ये कैचमेंट एरिया होता है लार्ज रिवर का। सिंगल रिवर की बात हो रही है, किसी एक रिवर, जैसे ये मेन रिवर हो गई, उसका पूरा का पूरा जहां से कैचमेंट एरिया जो होता है लार्ज रिवर का, जहां से वाटर कलेक्ट करेगा मेन रिवर, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिवर बेसिन कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा रिवर बेसिन। नेक्स्ट आपका पढ़ते हैं हम लोग ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग रेनफॉल पैटर्न वगैरह पढ़ते हैं क्लाइमेट में कि किस एरिया में किस टाइप से रेनफॉल होता है और कितने अमाउंट में रेनफॉल होता है। जैसे आपका सह्याद्री वाला रीजन हो गया, मेघालय का रीजन हो गया, वहां पे लगभग 250 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होता है। राजस्थान वाले एरिया में चले जाएंगे, वेस्टर्न राजस्थान, वहां 10 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है, तो उसको हम कहते हैं रेनफॉल पैटर्न।
वैसे ही देखेंगे हम लोग ड्रेनेज पैटर्न। पहला आपका ड्रेनेज पैटर्न है डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न। ये कैसा होता है, रिसेंबलिंग ब्रांचेस ऑफ ट्री, जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं, ठीक है। जैसे ये आपका पेड़ की शाखाएं हैं, इस तरह से पेड़ की शाखाएं क्या हुई रहती है, निकली रहती हैं, ठीक है। इस ड्रेनेज पैटर्न को हम लोग कहेंगे डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न, अ ड्रेनेज पैटर्न दैट रिसेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ ट्री, ट्री की ब्रांच के जैसा आपका दिखता रहता है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न किसे कहेंगे, जब कोई भी ड्रेनेज कहां से ओरिजिनेट हो, हिल से ओरिजिनेट हो और सारे डायरेक्शन में फ्लो करे। जैसे ये आपका हिल का एरिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, आपकी ड्रेनेज निकल रही है, ठीक है, और ये क्या करेगी, सभी डायरेक्शंस में आपकी फ्लो करेगी, तब हम इसे क्या कहेंगे, आपकी रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। जैसे आप लोग शिव जी को देखे होंगे, शिव जी की जटाओं से क्या होता रहता है, आपके पानी निकलता रहता है। आप कई बार देखे होंगे गंगा का ओरिजिनेशन होता है, ठीक है। हालांकि गंगा का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो आपका डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न है, ठीक है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में देखेंगे तो हिल से ओरिजिनेट होता है, सारे डायरेक्शन में फ्लो करने का काम करता है। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में ये आपका जैसे मेन रिवर हो गया, ठीक है, मेन रिवर से जो ट्रिब्यूटरीज आके जुड़ेंगी उसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज। मेन रिवर से जो ट्रिब्यूटरी आके जुड़ेंगी उसको कहेंगे प्राइमरी ट्रिब्यूटरी। ये आपकी क्या है, प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है। अब प्राइमरी ट्रिब्यूटरी से जो दूसरी ट्रिब्यूटरी आके जुड़ेगी वो होगी आपकी सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी। ये आपकी सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी, ये आपकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी, और ये आपका मेन रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज है, ये सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी। इस पैटर्न में, इस ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है, जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, प्राइमरी ट्रिब्यूटरी एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करती हैं। प्राइमरी ट्रिब्यूटरी क्या करेंगे, एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करेंगी, और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी होगी वो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी से आके 90 डिग्री के एंगल पे मिलेंगी, 90 डिग्री के एंगल पे उससे मिलेंगे, मीट करेंगे। तो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है, प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज फ्लो पैरेलल टू ईच अदर। प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज क्या करेंगे, एक दूसरे के पैरेलली फ्लो कर रही हैं, और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी है वो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी से आके 90 डिग्री एंगल पे मिल रही है। तो इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, ऐसा ड्रेनेज पैटर्न जिसमें जो वाटर होता है वो किसी लेक या डिप्रेशन, जैसे ये आपका छोटा सा लेक है या फिर कोई डिप्रेशन, कोई गड्ढे वाली जगह। अब वहां पे क्या हो रहा है, चारों तरफ से वाटर आ रहा है, रिवर्स आ रही हैं और स्ट्रीम्स आ रहे हैं, और इस एरिया में ड्रेन कर रही हैं, यानी कि इस एरिया में अपने पानी को डंप कर दे रही हैं। तो इस टाइप के ड्रेनेज पैटर्न को हम लोग क्या कहेंगे, आपका सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। यहाँ सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर के साइड है, तो सेंटर के साइड जो आपकी वाटर डंप होगी उसको कहेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखें तो आपका जो इंडस रिवर है, गोदावरी है, महानदी है और कावेरी है, इसमें मेनली देखेंगे तो हम आपको डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न को देखने को मिलता है। आपके इंडस, गोदावरी, महानदी और कावेरी के। जो आपकी गंगा रिवर है उसका भी क्या है, डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे तो नर्मदा, सोन और महानदी, ये क्या शो करते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न को शो करती हैं। आप ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे तो आपकी मेनली जो रिवर छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में पाई जाती है, वहां पे आपकी जो रिवर होंगे वो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न को शो करेंगी। लास्ट आपका सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे तो मेनली लद्दाख और तिब्बत के एरिया में जो आपकी रिवर्स हैं वहां पे बहुत सारे लेक हैं जो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न को शो करते हैं। एक रिवर है बागमती, ये आपकी नेपाल में है, ये भी ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न को शो, सॉरी, ये आपकी सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न को शो करती है। और सांबर लेक, ठीक है, सांबर लेक में देखेंगे कुछ रिवर्स होती हैं जो सांबर लेक में आके मिलती हैं, वो भी आपकी सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न को शो करती हैं। कुछ रिवर्स हम लोग देखेंगे तो आपकी पेरेनियल होती हैं, और कुछ रिवर्स जो होती हैं वो इफीमेरल होती हैं, ठीक है। पेरेनियल रिवर्स क्या होंगी, ऐसी रिवर्स जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं, थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल भर उनमें पानी रहता है और साल भर वो फ्लो करते हैं। जैसे हिमालय वाले रीजन से निकलने वाली जो रिवर्स हैं, आपकी गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इंडस हो गई, ठीक है, ये सारी रिवर्स क्या करते हैं, साल भर फ्लो करती हैं, इनमें साल भर पानी रहता है। बारिश के सीजन में बारिश के पानी से इनमें पानी आ जाता है, और जो आपका दूसरा सीजन है जिसमें बारिश नहीं होते उसमें ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी इनमें
आ जाता है। तो ये आपके साल भर फ्लो करने वाली रिवर्स हैं। जबकि ऐसी रिवर्स जिनमें केवल कुछ सीजन में पानी रहता है उसको हम इफीमेरल या फिर सीजनल रिवर कहते हैं। इफीमेरल या फिर सीजनल रिवर, किसी पर्टिकुलर सीजन, जो केवल रेनी सीजन में आपका पानी रहता हो। ज्यादातर जो आपकी पेनिनसुलर रिवर है, पेनिनसुला वाले एरिया में जो रिवर्स है, उन रिवर्स में क्या होता है, वो इफीमेरल या फिर सीजनल होती हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट आपका ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पे डिवीजन किया गया है। ठीक है, वो डिवीजन कुछ बेसिस पे है। ड्रेनेज सिस्टम का अगर डिवीजन देखेंगे इंडिया में, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। ठीक है, रिवर जो है वो वाटर को डिस्चार्ज कहाँ करती हैं, या तो आपकी बे ऑफ बंगाल में करेंगी, या तो आपकी अरेबियन सी में करेंगी, यहाँ पे कर सकते हैं, या बे ऑफ बंगाल में कर सकती हैं। ठीक है, तो जब रिवर्स क्या करें, अपने वाटर को अरेबियन सी में डंप करें, तो उस टाइप की रिवर आपकी क्या होंगी, अरेबियन सी ड्रेनेज। अरेबियन सी ड्रेनेज में आपका टोटल 23% जो इंडिया का रिवर है वो अरेबियन सी ड्रेनेज में आ जाता है। जबकि जो 77% इंडिया का रिवर ड्रेनेज सिस्टम है वो आपका वाटर ड्रम करता है कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। जैसे हम लोग पेनिनसुलर रिवर देखें तो आपका जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, वैगेई हो गया, गंगा हो गया, आपका ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, ये सारे रिवर क्या करते हैं, बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को डंप करते हैं। इसीलिए 77% वाटर क्या है, बे ऑफ बंगाल में डंप हो रहा है। वहीं दूसरी जगह पे देखेंगे तो आपका जैसे आपका माही हो गया, पेरियार रिवर है केरला में, माही रिवर आपका गुजरात वाले एरिया में। ठीक है, लूनी रिवर हो गया, हालांकि वो पहुंच नहीं पाता है आपके यहाँ पे, लेकिन इंडस रिवर हो गया और इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। ये सारी रिवर्स क्या करती हैं, अपने वाटर को अरेबियन सी में डंप करती हैं। कैचमेंट एरिया के बेसिस पे देखेंगे कि किस एरिया से वो वाटर कलेक्ट कर रहे हैं। तो कैचमेंट एरिया के बेसिस पे आपका 3 टाइप का है रिवर बेसिन ड्रेनेज सिस्टम। पहला है आपका मेजर रिवर बेसिन। ये ऐसे रिवर बेसिन है जिसमें कैचमेंट एरिया क्या है, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हो, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा वाले, ज्यादा कैचमेंट वाले एरिया वाले आपके रिवर बेसिन को हम लोग क्या कहेंगे, मेजर रिवर बेसिन। इसमें टोटल आपके 14 ड्रेनेज बेसिन आ जाते हैं। जैसे आपकी गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इंडस हो गया, ठीक है, आपकी महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, ये सारे रिवर्स क्या हैं, मेजर रिवर बेसिन में आ जाते हैं। मीडियम रिवर बेसिन में देखेंगे तो आपका 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर कैचमेंट एरिया वाले जो रिवर बेसिन है वो आपके आ जाएंगे मीडियम रिवर बेसिन में। इसमें टोटल आपका 44 रिवर बेसिन है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे जैसे आपका कालिंदी हो गया, पेरियार हो गया, मेघना रिवर हो गया, ये सारे रिवर्स क्या है, आपके मीडियम रिवर बेसिन में आ जाते हैं। माइनर रिवर बेसिन में देखेंगे तो ऐसे बेसिन जिनका कैचमेंट एरिया क्या हो, 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम हो, उस रिवर बेसिन को हम लोग कहेंगे माइनर रिवर बेसिन। जैसे तिस्ता का जो रिवर बेसिन है वो क्या है, माइनर रिवर बेसिन है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑरिजिन देखेंगे कि ऑरिजिनेशन कहां से हो रहा है, तो उसके बेसिस पे आपकी जो रिवर है ड्रेनेज सिस्टम है वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला देखेंगे तो आपका क्या है, हिमालयन ड्रेनेज पैटर्न, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है, आपकी जो रिवर्स है वो हिमालय वाले एरिया से निकल के आते हैं। जैसे आपकी गंगा हो गई, आपका ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है, आपकी इंडस रिवर हो गई और उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, ये सारे एरिया से, ये सारे रिवर कहाँ से आते हैं, आपके हिमालय से आते हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे, हिमालयन ड्रेनेज। पेनिनसुलर ड्रेनेज किसे कहेंगे, ऐसे रिवर जो आपकी पेनिनसुलर एरिया से अराइज होती हैं। जैसे आपकी वेस्टर्न घाट से मेनली ये निकलेंगे और ईस्ट वाले डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, वैगेई हो गया, ये सारे रिवर्स क्या हैं, वेस्टर्न घाट से निकलने वाले रिवर्स हैं। इसमें देखेंगे मेनली आपका 2 रिवर है। ज्यादातर रिवर यहाँ पे जो निकलते हैं वो क्या करते हैं, या तो हिमालयन या फिर आपके पेनिनसुला, ये रिवर क्या करते हैं, बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को डंप करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो टोपोग्राफी है, ठीक है, यहाँ पे टोपोग्राफी देखेंगे मेनली आपका
वेस्ट में क्या है, यहाँ पे जो आपका एल्टीट्यूड है वो ज्यादा है। जैसे इस एरिया में आपकी अरावली रेंजेस हैं, यहाँ पे देखेंगे दिल्ही रिज है, पोटवार प्लेट्यू, यहाँ पे देखेंगे आपका विंध्यान रेंज है, साउथ में देखेंगे सतपुरा रेंज है। ठीक है, ये आपका वेस्टर्न घाट का रीजन है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू को अगर देखेंगे तो आपका वेस्ट में थोड़ा सा उठा हुआ है। ठीक है, इसीलिए पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या होता है, रिवर जो है वो वेस्ट से ईस्ट के साइड फ्लो करती हैं। जब हिमालयन एरिया में देखेंगे तो अब अरावली हिल क्या कर रहा है, ये पोटवार प्लेट्यू जो दिल्ली रिज है वो ऐसा वाटर डिवाइड भी काम करता है। तो ये क्या करेगा, जो आपके इंडस रिवर है वो इसके वेस्ट से होके फ्लो करेंगे, जबकि गंगा रिवर इसके ईस्ट से होके फ्लो करेगी। ठीक है, तो टोपोग्राफी भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है कि आपका जो रिवर है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। हिमालयन ड्रेनेज के आपके एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके ऑलरेडी बताया गया कि इंडस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, तिस्ता रिवर हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया। ठीक है, ये सारे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में आ जाते हैं। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, नर्मदा और तापी रिवर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका वैगई रिवर हो गया। ये सारे रिवर क्या है, आपके पेनिनसुलर रिवर। यहाँ पे नोट करने वाली चीज क्या है, जो आपकी नर्मदा और तापी रिवर है, ये दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ये दो रिवर क्या है, ये वेस्ट में फ्लो करती हैं। कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पे जाके मिलती हैं, ये आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और ये रिफ्ट से होके फ्लो करती हैं। ठीक है, एक डिप्रेशन वाले एरिया से, रिफ्ट मेनली जब आपका चैप्टर पढ़ाया जाएगा फोल्डिंग फॉल्टिंग, तो वहां पे रिफ्ट भी समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये रिफ्ट से होके फ्लो करती हैं। ये मेनली दो रिवर आपके नर्मदा और तापी रिवर। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका हिमालयन ड्रेनेज। हिमालयन ड्रेनेज में मेनली आपकी तीन रिवर्स आती हैं, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, आपकी गंगा उसकी ट्रिब्यूटरीज, और ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अगर इन रिवर्स को देखें, ठीक है, जब ये रिवर्स आपकी हिमालयन रीजन में रहती है, माउंटेनस एरिया में रहते हैं, तो मेनली ये क्या करते हैं, आपके इरोजनल फीचर्स को फॉर्म करते हैं, जैसे गॉर्ज बनते हैं, वी शेप्ड वैलीज बनती है, रैपिड्स और वाटरफॉल्स बनते हैं। हालांकि ये आपका डिफरेंट सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, प्लेन एरिया में जब पहुंचती हैं तो फ्लैट वैलीज आपकी ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, ब्रेडेड चैनल और डेल्टा वगैरह का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक रिवर है आपका कोसी रिवर, ये भी हिमालय रीजन से निकलती है और इसको सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये अपना कोर्स, जिस कोर्स में फ्लो करती है, अपने कोर्स को कंटिन्यूअसली चेंज करती रहती है। जैसे एक सीजन में किसी एरिया से बहती है, दूसरे सीजन में दूसरे एरिया से बहती रहती है। इसके लिए हर साल ये बिहार में बाढ़ लेके आती है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी लॉसेस, प्रॉपर्टी डैमेजेस, आपकी लाइव लॉसेस होती हैं और इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, हम लोग अगर हिमालयन ड्रेनेज की इवोल्यूशन की बात करें तो हिमालय का ड्रेनेज इवॉल्व कैसे हुआ था, तो उसके लिए मेनली हम लोग देखेंगे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये अभी तक फिक्स नहीं है, दिस इज सपोर्टेड बाय मैनी साइंटिस्ट, दिस थियरी, कि आपका एक माइटी रिवर हुआ करता था जिसे हम लोग शिवालिक या फिर इंडो ब्रह्मा रिवर कहा करते हैं, शिवालिक या फिर इंडो ब्रह्मा रिवर। ठीक है, आपका जो हिमालय वाला पूरा रीजन था, ठीक है, उस रीजन में आपकी एक मेजर रिवर हुआ करती थी जो कि आसाम से लेके आपकी सिंध तक फैली हुई थी। सिंध आपका पाकिस्तान वाला रीजन है, ठीक है, वहां तक फैली हुई थी। ठीक है, उस हम लोग उस रिवर को, उस माइटी रिवर को क्या कहते हैं, शिवालिक या फिर इंडो ब्रह्मा रिवर। ठीक है, ये आपकी फैली हुई थी कहां से, आसाम से लेके सिंध तक। ठीक है, इस थियरी को सपोर्ट जो करता है, इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट क्या करता है, जैसे आपके कुछ लैकुस्ट्रीन और जिन लेक कुछ है जो आपकी शिवालिक वाले रीजन में है। ठीक है, तो उनकी जो ओरिजिनेशन है वो आपकी सपोर्ट करती है किसको, कि कभी ना कभी आपके हिमालय वाले रीजन में एक माइटी रिवर रहा होगा, एक बहुत बड़ी रिवर रही होगी जो कि आपके आसाम से लेके सिंध तक फैली हुई थी। ठीक है, वहां पे एलुवियल डिपॉजिट भी मिलता है। ठीक है, जो कि इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट करता है, कभी ना कभी वहां पे कोई ना कोई एक माइटी रिवर रही होगी। बाद में क्या हुआ, ये जो इंडो ब्रह्मा रिवर था ये डिसमेंबरमेंट हो गया, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट आपका बना
इंडस का पार्ट, ठीक है, इंडस के वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो आपका इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो वेस्टर्न पार्ट में फॉर्म हुई। सेंट्रल पार्ट में देखेंगे तो आपकी गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज फॉर्म हुई। और ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो इंडस, सॉरी, आपकी ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये आपकी तीन मेजर आपकी रिवर्स का फॉर्मेशन हुआ आपके इंडो ब्रह्मा रिवर के डिसमेंबरमेंट के बाद। डिसमेंबरमेंट का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। यहाँ पे पहले ये एक मेन रिवर हुआ करते थे, ये मेन रिवर क्या हुई, तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई। ये डिसमेंबरमेंट हुआ किस वजह से, इसको अगर देखा जाए तो पहला रीजन आपका हो सकता है प्लिस्टोसिन अपहीवल। प्लिस्टोसिन एज में अपहीवल हुआ किसका, वेस्टर्न हिमालयन रीजन का एंड पोटवार प्लेटू जो कि दिल्ली रिज है। यहाँ पे देखेंगे आपका पोटवार प्लेट्यू का रीजन है, इसको दिल्ली रिज भी कहा जाता है। इस रीजन का और वेस्टर्न हिमालयन रीजन, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पूरा अपहीवल हुआ, जमीन जो थी वो अपहीव हो गई, ऊपर की साइड उठ गई। उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे वाटर शेड का डेवलपमेंट हुआ। आपकी जो इंडस रिवर थी वो वेस्ट में फ्लो होने लगी और गंगा रिवर आपकी ईस्ट में फ्लो होने लगी, क्योंकि यहाँ बीच वाले एरिया में क्या, ये पूरा एरिया उठ गया है, तो रिवर जो है इसको ट्रेवर्स नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इंडस रिवर आपकी वेस्ट में उसकी ट्रिब्यूटरीज भी और गंगा रिवर ईस्ट में उसकी ट्रिब्यूटरीज भी। नेक्स्ट आपका प्रोसेस क्या हो, डाउन थ्रस्टिंग ऑफ मालदा गैप बिटवीन दी राजमहल हिल एंड मेघालय प्लेट्यू मिड प्लिस्टोसिन पीरियड। मिड प्लिस्टोसिन पीरियड में क्या हुआ, डाउन थ्रस्टिंग हुई। यहाँ वेस्ट बंगाल वाले रीजन में देखेंगे तो ये आपका मालदा गैप का रीजन है। ठीक है, यहाँ पे ईस्ट में, मालदा गैप के ईस्ट में आपका राजमहल हिल है, मालदा गैप के वेस्ट, सॉरी, मालदा गैप के वेस्ट में आपका राजमहल हिल है और ईस्ट में देखेंगे तो आपका मेघालय हिल है। ठीक है, मेघालय प्लेट्यू है। यहाँ पे देखेंगे इसके इन दोनों के बीच में क्या है, मालदा गैप। ये इस गैप का क्या हुआ, डाउन थ्रस्टिंग हो गया। ये जो गैप था वो नीचे के साइड दब गया। ठीक है, नीचे की साइड दबने की वजह से क्या हुआ, दोनों साइड से जो रिवर आ रही थी उस रीजन से होके फ्लो करने लगी। जो आपकी वेस्ट से गंगा रिवर आ रही थी और ईस्ट से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही थी, ये दोनों मालदा गैप से होके फ्लो करने लगी और बे ऑफ बंगाल में जाके मिलने लगी। ठीक है, तो इस तरह से मेनली आपका फॉर्मेशन हुआ था किसका, हिमालयन ड्रेनेज का। ठीक है, यहां पे ये चीज याद रखना है कि जो आपकी मेजर या फिर कह लें माइटी रिवर हुआ करती थी वो कौन सी थी, शिवालिक, या फिर उसे इंडो ब्रह्मा रिवर कहा जाता था। ये कभी कभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो एज है, ठीक है, मेनली प्लिस्टोसिन एज में क्या हुआ था, अपहीवल हुआ था, और मिड प्लिस्टोसिन एज में क्या हुआ था, आपकी जो राजमहल हिल और मेघालय प्लेट्यू के बीच में मालदा गैप है उसकी डाउन थ्रस्टिंग हुई थी। अगर हम लोग रिवर सिस्टम की बात करें तो मेनली आपका इंडिया में दो रिवर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, एक तो होगा आपका हिमालयन ड्रेनेज, ठीक है, जो हिमालय वाले एरिया से जो रिवर अराइज होंगे, और दूसरा होगा आपका पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो इंडिया में दो टाइप के आपके ड्रेनेज सिस्टम पाए जाते हैं। हिमालय वाले एरिया में जो होंगे उसमें सारे रिवर कहाँ से अराइज होंगे, हिमालय से अराइज होंगे। पेनिनसुलर वाले एरियाज में आपके सारे रिवर पेनिनसुला वाले रीजन से अराइज होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर हिमालय रीजन में तो मेनली आपकी तीन ऐसे रिवर्स हैं, तीन मेन रिवर्स हैं जो आपकी हिमालय से अराइज होती हैं, आपकी इंडस, दूसरी गंगा रिवर और तीसरी आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। ये तीन रिवर क्या करती हैं, आपकी हिमालय से अराइज होती हैं, बाकी आपकी सब पेनिनसुला से निकलने वाली रिवर्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका रिवर हम लोग देखते हैं इंडस रिवर। इंडस रिवर में देखेंगे तो आपका इसका जो ओरिजिनेशन है ये आपका अराइज होता है बुखारचू, जो कि कैलाश माउंटेन रेंज में है। ठीक है, कैलाश माउंटेन रेंज में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका मानसरोवर लेक मिल जाएगा। मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक के वेस्ट से ओरिजिनेशन होता है आपका इंडस रिवर का। ठीक है, मानसरोवर लेक के वेस्ट से जो जगह है उसका नाम है बुखारचू। इसकी अगर हम लेंथ देखें तो टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर और इंडिया में जो लेंथ है वो है 1114 किलोमीटर। इसको सिंघी खम्बन नाम से भी जाना जाता है। सिंघी खम्बन का मतलब होता है लायंस माउथ, शेर का मुंह। सिंघी खम्बन इसको कहते हैं आपके तिब्बत में, तिब्बत में इसको सिंघी खम्बन के नाम से जाना जाता है। और ये पाकिस्तान में जब इंटर करता है, पाकिस्तान में एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, चिलास। ठीक है, चिलास पड़ता है आपका दर्दिस्तान रीजन में। ठीक है, वहीं से आपका एंटर करता है
ये रिवर कहाँ पे, पाकिस्तान में। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज क्या होंगी, ठीक है, जैसे कोई रिवर इस डायरेक्शन में सपोज फ्लो कर रही है, जैसे हम अगर सीधे जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारा राइट साइड से जो आपकी ट्रिब्यूटरीज आके जुड़ेंगी उसको हम कहेंगे राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, और लेफ्ट साइड से जो ट्रिब्यूटरी आके जुड़ेंगी उसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज आपकी राइट साइड से जाके जुड़ेंगी और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट हैंड से जाके जुड़ेंगे। ट्रिब्यूटरीज को हम हेल्पिंग रिवर भी कहते हैं, सहायक नदियां। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो मेनली आपकी जंस्कर है, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलुज। जस्कर को छोड़ के ये जो आपकी 5 रिवर हैं, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलुज, इनको हम पंचनाद कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, पंचनाद। पंच पंच का मतलब होता है 5 और नाद का मतलब होता है रिवर्स। ठीक है, पंचनाद मतलब 5 रिवर्स। तो ये आपके 5 मेन ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की, इनको हम पंचनाद भी कहते हैं। इंडस रिवर को आपको मेनली सिंधु कहा जाता है, सिंधु नदी। आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये मेनली आपकी इंडस रिवर के अगल बगल में ही बसी हुई थी। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ये आपको याद रखना है कि जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें आपकी पंचनाद भी इंक्लूडेड है। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो आपका खुर्रम है, तोची है, गोमल है, बिबोआ है, संगार और काबुल, ये सारी रिवर आपकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडस रिवर के वाटर को लेके बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हुआ करता था। ठीक है, 1960 के पहले इंडस वाटर को लेके, इंडस रिवर के वाटर को लेके बहुत ज्यादा डिस्प्यूट था। ठीक है, बाद में इस डिस्प्यूट को इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू, जो कि 1960 में हुआ, सुलझाया गया। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ, सिंधु जल समझौता जिसे भी हम कहते हैं। इसमें क्या कहा गया कि जो इंडिया है वो इंडस रिवर का केवल 20% वाटर ही यूज कर सकता है। इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ वाटर कैरिड बाय द इंडस। बाकी का जो वाटर है वो इंडिया को छोड़ना पड़ेगा, कहां, पाकिस्तान वाले रीजन में। ठीक है, तो ये जो 20% ऑफ वाटर है वो इंडिया कहां यूज करता है, आपके पंजाब और बाकी आपके हिमाचल, इन सारे एरियाज में वाटर के इरिगेशन के लिए, इरिगेशन वगैरह के लिए यूज किया जाता है। इंडस के 5 हम लोग मेजर जो ट्रिब्यूटरीज हम उसको पढ़ेंगे। पहला जो आपका मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो झेलम रिवर है। ठीक है, झेलम सबसे नॉर्थ में पड़ता है। अगर हम 5 ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो झेलम आपका सबसे नॉर्दर्न मास पड़ता है, उसके बाद चिनाब है, फिर राबी है, उसके बाद ब्यास रिवर है, उसके बाद सतलुज रिवर है। ठीक है, ये 5 मेन आपकी ट्रिब्यूटरीज पड़ेंगी नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ भी आप याद रख सकते हैं। सबसे नॉर्थ में आपका झेलम, फिर चिनाब, फिर राबी, ब्यास, सतलुज। झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, फिर सतलुज। JCRBS से हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, झेलम रिवर देखेंगे तो ये आपका ओरिजिनेट होता है कहां पे, वेरीनाग। वेरीनाग एक जगह है, पीर पंजाल जो रीजन है आपका, पीर पंजाल के फुट हिल वाले रीजन में। कश्मीर वैली आप मेनली कह सकते हैं, कश्मीर वैली में ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, कश्मीर वैली के पास में ओरिजिनेट होता है, फुट ऑफ पीर पंजाल। ये कहां से फ्लो होता है, श्रीनगर और वूलर लेक। इस जो वूलर लेक है वो इसी रिवर के थ्रू बना हुआ है। ठीक है, ये रिवर वूलर लेक से होके पास होता है, ठीक, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। और ये चिनाब को ज्वाइन करता है कहां पे, झांग एक जगह पे है पाकिस्तान में, वहां पे ये चिनाब रिवर को ज्वाइन करता है। ठीक है, आपका चिनाब देखेंगे तो ये मेनली आपका 2 स्ट्रीम से मिलके बना हुआ है। एक है आपका चंद्रा और दूसरा है भागा। ठीक है, चिनाब रिवर आपका मेनली 2 स्ट्रीम से मिलकर बना हुआ है, चंद्रा से और भागा से। ठीक है, तो इसको कॉमनली कहा जाता है चंद्रभागा, इसको चंद्रभागा भी कहा जाता है। और इसका जो ये जहां पे मिलते हैं वो जगह का नाम है केलोंग, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो केलोंग हिमाचल प्रदेश में आपका चंद्रा और भागा, ये 2 रिवर आके मिलती हैं, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है आपका चिनाब रिवर का। ये आपकी इंडस की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, तो उसमें क्या होगा आपका चिनाब। लेंथ देखेंगे तो टोटल लेंथ है आपका 1180 किलोमीटर आपकी इंडिया में।
दूसरा रिवर आपका पड़ता है रावी रिवर। इसका ओरिजिनेशन आपका रोहतांग पास, रोहतांग पास देखेंगे कुल्लू हिल है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसी कुल्लू हिल से आपका पास होता है क्या, ओरिजिनेट होता है क्या, रावी रिवर, ठीक है। ये रावी रिवर मेनली आपका ज्वाइन करता है चिनाब रिवर को, ठीक है, सराय सिंधु में। सराय सिंधु के पास आपका रावी रिवर चिनाब रिवर को ज्वाइन करता है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। लेंथ देखेंगे इसका आपका टोटल तो 720 किलोमीटर है। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्यास रिवर है, ठीक है। ब्यास रिवर जो है वो मेनली आपका ओरिजिनेट होता है ब्यास कुंड से, जो कि रोहतांग पास में है, ठीक है। रोहतांग पास में देखेंगे आपका ब्यास कुंड है, वहीं से ओरिजिनेट होता है आपका ब्यास रिवर। ये कुल्लू वैली और धौलाधार रेंज से होके पास होता है, कुल्लू वैली और धौलाधार रेंज से। ये ज्वाइन करता है किसको, सतलुज रिवर को, ठीक है। ये ज्वाइन करेगा सतलुज रिवर को कहां पे, आपका हरिके बैराज में। हरिके बैराज आपका पड़ता है पंजाब में, ठीक है, हरिके बैराज वहीं पे ज्वाइन करता है किसको, सतलुज रिवर को। इसकी टोटल अगर लेंथ देखें तो मेनली आपकी 470 किलोमीटर है। नेक्स्ट में आपकी मेजर ट्रिब्यूटरीज में आएगी सतलुज। सतलुज का अगर ऑरिजिनेशन देखें तो ये ऑरिजिनेट होता है राक्षस ताल से। राक्षस ताल देखेंगे जो जहां पे आपका मानसरोवर लेक है, मानसरोवर लेक के थोड़े से वेस्ट वाले साइड में पड़ता है क्या, राक्षस ताल। राक्षस ताल से अभी आपका ओरिजिनेट होता है सतलुज रिवर। इसको लांगचेन खंबाब भी कहा जाता है, तिब्बत में इसको कहते हैं लांगचेन खंबाब, तिब्बत में इट इज ऑल्सो नोन एज लांगचेन खंबाब। ये सिपकीला से होके पास होता है, ठीक है। इसको और इस पे एक मेजर प्रोजेक्ट भी बनाया गया है, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। भाखरा नांगल प्रोजेक्ट ये आपका मेजर प्रोजेक्ट है किस रिवर पे, सतलुज रिवर पे, ठीक है। भाखरा नांगल प्रोजेक्ट ये एक एंटीसीडेंट रिवर है, एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर हम किस कैसे रिवर को कहते हैं, ऐसे रिवर जो लैंडस्केप के डेवलप करने के पहले से ही हैं वहां पे। जैसे आपकी इंडस भी एंटीसीडेंट रिवर है, आपके गंगा रिवर क्या है, एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है। ये सारे रिवर्स क्या थे, जब आपकी ओरिजिनेशन नहीं हुआ था हिमालय का, उसके पहले से ही ये रिवर्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो ऐसी रिवर जो किसी लैंडस्केप के बनने से पहले ही वहां पे फ्लो कर रही हैं और उस लैंडस्केप से प्रभावित नहीं हुई हैं, अफेक्टेड नहीं हुई हैं, तो उस रिवर को हम कहेंगे एंटीसीडेंट रिवर। इसकी टोटल लेंथ देखें सतलुज की तो 1450 किलोमीटर है, 1450 किलो। दूसरा हिमालय का मेजर रिवर सिस्टम है आपका गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम का अगर हम ओरिजिनेशन देखें तो ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, जिसको हम गौमुख भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गौमुख, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे इसका डायरेक्ट गंगा का ओरिजिनेशन नहीं होता है, यहाँ से भागीरथी रिवर का ओरिजिनेशन होता है। भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर, भागीरथी और अलकनंदा रिवर ये एक जगह पे आके मिलते हैं, उस जगह को हम लोग कहते हैं देव प्रयाग, उस जगह को कहा जाता है देव प्रयाग, ठीक है। तो देव प्रयाग के बाद से ही इसे कहा जाता है आपका क्या, गंगा रिवर। जहां जब देव प्रयाग में ये आके मिलती है उसके बाद से इसको कहा जाता है गंगा रिवर, ठीक है। मेनली देखेंगे अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं देवप्रयाग में। अलकनंदा का अगर देखें तो अलकनंदा और धौली गंगा जहां पे मिलते हैं उस जगह को हम लोग कहते हैं क्या, विष्णु प्रयाग। प्रयाग ऐसा जगह होता है जहां पे दो रिवर आके मिलती हैं, उस जगह को हम लोग कहते हैं क्या, प्रयाग। तो सबसे नॉर्थ में जो आपका प्रयाग पड़ता है वो है आपका विष्णु प्रयाग। वहां पे अलकनंदा और आपकी धौली गंगा दो रिवर आके मिलती हैं। विष्णु प्रयाग के बाद आपका पड़ता है सेकंड नंद प्रयाग, ठीक है। यहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी आके मिलती हैं, अलकनंदा और नंदाकिनी, तो उसे हम कहते हैं नंद प्रयाग। आगे देखेंगे तीसरा कर्ण प्रयाग। तो यहाँ कर्ण प्रयाग में आपकी अलकनंदा और आपकी पिंडार रिवर ज्वाइन करता है, कहाँ पे, कर्ण प्रयाग में। आपका रुद्र प्रयाग देखेंगे तो यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर ज्वाइन करते हैं, रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर। और देव प्रयाग में ज्वाइन करता है आपका
अलकनंदा और भागीरथी रिवर। ठीक है, तो इस तरह से आपके टोटल 5 जो है वो प्रयाग हैं। टोटल आपके 5 प्रयाग पड़ते हैं। यहाँ पे होगा रुद्रप्रयाग। तो नॉर्थ टू साउथ अगर इनका डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रम वाइज इनको देखा जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए, तो सबसे नॉर्थ में जो रिवर की फ्लो होती है, सबसे नॉर्थ में देखेंगे तो आपका यहाँ पे विष्णु प्रयाग, देन आपका नंद प्रयाग, फिर आपका कर्ण प्रयाग, फिर आपका रुद्र प्रयाग, और लास्ट में पड़ता है आपका देव प्रयाग। ठीक है, VNKRD, ये आप याद रख सकते हैं, VNKRD, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। ठीक है, ये आपके 5 प्रयाग हैं। ये आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों आके मिल जाती हैं देव प्रयाग में, जो कि आपका उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है। ठीक है, तो वहां से कहा जाता है इसको क्या, गंगा रिवर। उसके पहले इसको गंगा नहीं कहा जाता। अलकनंदा और आपकी भागीरथी अलग अलग फ्लो करती हैं। गंगा जो है करती है कहाँ पे, प्लेन वाले एरिया में। किस जगह पे, आपकी हरिद्वार वाले रीजन में। ये इंडिया आपके प्लेन वाले एरिया में एंटर करे कहाँ पे, हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में गंगा आपकी प्लेन वाले रीजन में इंटर करती है। टोटल लेंथ देखें गंगा रिवर की तो 2525 किलोमीटर पड़ता है, जिसमें देखेंगे उत्तराखंड में 110 किलोमीटर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, और वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर। यानी कि आपकी जो गंगा है सबसे ज्यादा फ्लो करती है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। टोटल लेंथ आपकी 1450 किलोमीटर। इसकी टोटल बेसिन देखेंगे तो 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया की सबसे लंबी रिवर भी है और सबसे ज्यादा बेसिन कवर करने वाली रिवर भी आपकी गंगा रिवर है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखें तो इसकी लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज है वो आपकी रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। ठीक है, ये सारी रिवर आपकी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो इसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरीज है जो कि है आपकी यमुना रिवर। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में देखेंगे तो आपकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना रिवर। यमुना रिवर आपकी इसको जाके ज्वाइन करते हैं कहाँ पे, प्रयाग में। ठीक है, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में, जिसको पहले इलाहाबाद भी कहा जाता था, अब उसको प्रयागराज नाम दे दिया गया। तो वहां पे आपकी जो आके ज्वाइन करती है कौन सी, यमुना रिवर आपकी गंगा रिवर से आके ज्वाइन करती है, तो उसको भी प्रयाग देखिए कहा जाता है। यानी कि 2 रिवर्स की जहां पे आके मिली है वहां पे प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, तो यमुना रिवर से कई सारी रिवर आके मिलेंगी, जैसे चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है। तो ये सारी रिवर आके मिलेंगी आपकी किससे, यमुना रिवर से आके मिलेंगी। ठीक है, जब बाकी आपकी जो यमुना रिवर है वो गंगा रिवर की सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। अगर हम लोग यमुना रिवर को देखें तो ये आपका ओरिजिनेट होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। इसकी टोटल लेंथ जो है वो आपकी 1376 किलोमीटर है। इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो हम लोग आपका चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, सोन है। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये आपकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है किसकी, यमुना रिवर की। और यमुना जो है वो स्वयं राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है किसकी, गंगा रिवर की। यमुना रिवर जो है वो गंगा रिवर की राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, जो कि जाके गंगा रिवर से कहाँ पे मिलती है, प्रयाग में मिलती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज देखेंगे आपकी यमुना रिवर की तो हिंडन है, रिंद है, सिंगार है, वरुणा है, ये सारे आपके लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना रिवर की। दूसरा आपका चंबल रिवर। चंबल देखेंगे जो आपकी यमुना की राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है वो ओरिजिनेट होती है महो डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, महो के नियर से ही ओरिजिनेट होती है। इस पे एक डैम बना हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं गांधी सागर डैम, जो कि आपका कोटा में है, गांधी सागर डैम। ठीक है, मेनली ये मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होता है, लेकिन आपकी राजस्थान के साउथ ईस्ट वाले रीजन से होके फिर आपका ईस्ट वाले रीजन की तरफ मुड़ जाता है। यानी कि राजस्थान के साउथ ईस्ट वाले रीजन से भी ये फ्लो करता है। ठीक है, एक तो ये मध्य प्रदेश ओरिजिनेट होगा, फिर साउथ ईस्ट वाले रीजन से फ्लो करते हुए आपका मिल जाएगा किससे, यमुना रिवर से। ये अपने बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, चंबल रेवाइन। बैड लैंड टोपोग्राफी क्या होता है, ठीक है, बहुत सारे इसमें भूल भुलैया हैं। ठीक है, जैसे आपका
ये रिवर है, मेन रिवर है, इसमें छोटे 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 कई सारे रिवर जाके मिले हुए हैं। ठीक, आप एक जाल है, ठीक है, आप किसे कह सकते हैं, भूल भुलैया कह सकते हैं। एक बार आप चले गए किसी कैनाल में, चले गए, बहुत सारे कैनाल इससे मिले हुए हैं, तो उसमें चंबल की घाटी जिसे हम कहते हैं, तो उसमें एक बार आप चले गए तो भूल जाएंगे किधर से निकलना है किधर से नहीं। ये बड़ा फेमस है अपने बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए, जिसको चंबल रेवाइन भी कहा जाता है। इसमें पहले चंबल के डाकू वगैरह रहा करते थे, ठीक है, और जब आपकी पुलिस वगैरह मान सपोज उनको कभी ढूंढने जाती थी तो वो इन्हीं रेवाइंस में जाके छुप जाते थे। लेंथ देखेंगे इसका तो आपका 1024 किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका घाघरा रिवर है, घाघरा देखेंगे, इसका ओरिजिनेशन होता है मापचा चुंगो ग्लेशियर में, ठीक है, मापचा चुंगो ग्लेशियर में, जो कि आपका नेपाल वाले रीजन में है। ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो तीला, सेती और बेरी, ये तीन मेन ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी घाघरा रिवर की। शारदा रिवर जो है वो आपकी काली या फिर काली गंगा जिसे कहते हैं, ये आप प्लेन वाले एरिया में इसको आके ज्वाइन कर लेती है, ठीक है, शारदा रिवर। फाइनली ये रिवर गंगा से मिल जाती है कहाँ पे, छपरा में जाके, ठीक है। छपरा आपका बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, छपरा में आके मिल जाती है कौन, आपकी घाघरा गंगा से जाके मिल जाती है। टोटल लेंथ देखेंगे इसकी तो 1080 किलोमीटर है टोटल लेंथ। नेक्स्ट आपका गंडक रिवर है, गंडक का ऑरिजिनेशन आपके नेपाल हिमालय वाले रीजन से होता है, ये आपके नेपाल के एकदम मिडल से होके फ्लो करता है। ये मेनली दो स्ट्रीम से मिलकर बना होता है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा, काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलके बना होता है। ये सेंट्रल आपके नेपाल वाले रीजन को ड्रेन करता है, प्लेन वाले एरिया में एंटर करता है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये प्लेन वाले एरिया में एंटर करे कहाँ पे, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आपका कहाँ पे है, बिहार में है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट आपका बिहार में है। ये गंगा को ज्वाइन करता है कहाँ पे, सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में, सोनपुर पटना के नजदीक में पड़ता है। और इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ आपकी 630 किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका कोसी रिवर, कोसी रिवर का ओरिजिनेशन देखेंगे तो ये मेनली अरुण, ऐसा अरुण रिवर ओरिजिनेट होता है कहाँ पे, आपके हिमालय के नॉर्थ में, ठीक है, तिब्बत के पास। इसको उस समय इसको कहते हैं अरुण रिवर। इस ये ज्वाइन होता है सोन कोसी से वेस्ट में और तमूर कोसी से ईस्ट में, ठीक है। इसको सप्त कोसी कहा जाता है जब ये अरुण रिवर से ज्वाइन होता है, ठीक है। कोसी रिवर जब अरुण रिवर और ये दोनों रिवर आपकी मिल जाती हैं, सोन कोसी और तमूर कोसी, तब इसको कहा जाता है आपका सप्त कोसी। इसका टोटल लेंथ देखेंगे तो 729 किलोमीटर है। ये एक एंटीसीडेंट रिवर है, ये याद रखने वाली चीज है कि जो आपकी कोसी है वो क्या है, एंटीसीडेंट रिवर। कोसी को सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, बिहार का सूप कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये हर साल बिहार में बाढ़ लाता है। इसका जो जिस एरिया से फ्लो करता है ये फिक्स नहीं रहता है कि इस एरिया से फ्लो करता रहेगा। इस बारिश आपका जो बारिश का सीजन चल रहा है इसमें कि जिस एरिया से फ्लो कर रहा हो सकता है कि आने वाले समय में उस एरिया से हटके फ्लो करने लगे, यानी कि इसकी जो स्ट्रीम है वो अपना कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। तो इसीलिए आपकी कोसी रिवर को बिहार का सूख भी कहा जाता है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा नुकसान वगैरह होते हैं। कुछ फायदे भी हैं, जैसे रिवर लाके अपने अपने एल्लुवियम, न्यू एल्लुवियम को डिपॉजिट करती है, जिसे खादर कहा जाता है, तो उससे उपजाऊ बढ़ती है, फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ती है। नेक्स्ट देखेंगे रामगंगा रिवर है, इसका ओरिजिनेशन होता है गैरसैंण में, जो कि आपका गढ़वाल हिल्स में पाया जाता है उत्तराखंड में। ये यूपी में एंटर करता है नजीबाबाद स्टेट में, सॉरी नजीबाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और गंगा को ज्वाइन करता है कन्नौज के पास, ठीक है। टोटल लेंथ इसकी है आपकी 596 किलोमीटर। दामोदर रिवर देखेंगे तो इसको कहा जाता है सौरो ऑफ बंगाल, इसको कहा जाता था, हालांकि इस पे दामोदर वैली प्रोजेक्ट अभी बनाया जा रहा है, ठीक है, दामोदर रिवर को डेवलप करने के लिए दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, लेकिन एक टाइम में इसको सौरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता था। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन से ओरिजिनेट होता है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 592 किलोमीटर है, और लास्ट में ये जाके हुगली रिवर को ज्वाइन कर लेता है, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में फ्लो करता है। शारदा या फिर सरयू रिवर को देखेंगे तो ये मेनली आपका मिलाम ग्लेशियर, जो कि आपका नेपाल हिमालय में है, वहां पे ओरिजिनेट होता है।
इसको गोरी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, जहां पे ये ऑरिजिनेट होता है उस रीजन में इसको क्या कहते हैं, गोरी गंगा। आपने काली गंगा ऑलरेडी पढ़ चुका है, इसको क्या कहा जाता है, गोरी गंगा कहा जाता है। इंडो नेपाल बॉर्डर के पास इसको कहा जाता है काली और चौक, सॉरी काली और चौक रिवर जो है वो इसको ज्वाइन करते हैं कहाँ पे, इंडो नेपाल बॉर्डर के पास। तो काली गंगा और आपकी मेनली जो आपकी गोरी गंगा है, ये दोनों कहाँ पे ज्वाइन करती है, इंडो नेपाल बॉर्डर के पास, इंडिया और नेपाल बॉर्डर के पास। महानंदा रिवर को देखेंगे, आपकी ये ओरिजिनेट होती है दार्जिलिंग झील वाले रीजन में। जो शारदा और सरयू रिवर है, इसकी जो टोटल लेंथ थी वो मेनली आपका 350 किलोमीटर है। ठीक है, महानंदा रिवर दार्जिलिंग हिल में ओरिजिनेट होती है और मेनली ये जाके आपके नॉर्थ बंगाल के नॉर्थ साइड से होके आपकी गंगा रिवर में फाइनली ज्वाइन कर जाती है। सोन देखेंगे तो ये ओरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेट्यू वाले रीजन से। ये गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरी है जो कि साउथ से जाके ज्वाइन होती है। ये गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरी है जो आपकी साउथ से, यहाँ पे देखेंगे आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच वाले रीजन में अमरकंटक प्लेट्यू का रीजन है, यहाँ से ये ओरिजिनेट होके जाती है और गंगा रिवर में साउथ से जाके मिलती है। तो ये आपकी क्या है, मेजर साउथ ट्रिब्यूटरीज है, साउथ से जाके मिलने वाली। ठीक है, और ये गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करती है, आरा डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करती है। आरा का आप लोग नाम सुने होंगे जो कि बिहार में है, कई सारे गाना भी निकले हुए हैं इस पे, आपके खेसारी लाल यादव के देखेंगे। जैसे अगर हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर को देखें तो ये आपका ओरिजिनेट होता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, जो आपकी पड़ता है कैलाश रेंज में, कैलाश माउंटेन रेंज। अगर हम लोग हिमालय रीजन को देखें तो यहाँ पे आपका मानसरोवर लेक है, मानसरोवर लेक की वेस्ट से ओरिजिनेट होता था आपका इंडस रिवर, मानसरोवर की ईस्ट से ओरिजिनेट होगा आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ये जब तिब्बत में होके फ्लो करता है तो तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। सांगपो का मतलब होता है द प्यूरिफायर। ठीक है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है और ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। इंडिया में ये नामचा बारवा के पास एंटर करता है। नामचा बारवा एक माउंटेन है। ठीक है, 7,755 मीटर इसका अल्टीट्यूड है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है। तो वहां से देखेंगे ये इंडिया में एंटर करता है, उस टाइम इसका नाम होता है सिहांग और दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आके मिलती है जिसका नाम है दिहांग। ठीक है, तो ये दिहांग और सिकांग लोहित ये तीनों मिल के जब एक साथ मिलते हैं, दिहांग दिबांग और लोहित, तब इसे हम कहते हैं क्या, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद ये जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। ठीक है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो जो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है आपकी बूढ़ी दिहिंग और धनसिरी, जबकि मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है आपकी सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोच एंड तिस्ता। ये आपकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। सुबनसिरी देखेंगे तो ये एक एंटीसीडेंट रिवर है जो कि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि क्या होता है। बांग्लादेश में देखेंगे ये जाके आपकी जो तिस्ता रिवर है और ब्रह्मपुत्र ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो हम इसको कहते हैं जमुना रिवर। ठीक है, जब आपकी तिस्ता और ब्रह्मपुत्र दोनों एक साथ मिल जाते हैं तब इसको कहते हैं जमुना रिवर। जमुना और पद्मा जब एक साथ मिल जाते हैं तब हम इसको कहते हैं मेघना रिवर। पद्मा कौन सी है, जो आपकी गंगा रिवर होगी उसी को बांग्लादेश में पद्मा रिवर कहा जाता है। तो जमुना ब्रह्मपुत्र हो गया, पद्मा गंगा रिवर हो गया। तब जब जमुना और पद्मा दोनों मिल रहे हैं तब हम इसको कह रहे हैं क्या, मेघना। फाइनली ये जाके डिस्चार्ज हो जाती है कहाँ पे, आपकी बे ऑफ बंगाल में। एक दुनिया का सबसे बड़ा जो रिवराइन आइलैंड है, माजुली जिसे कहते हैं। रिवराइन आइलैंड का मतलब ऐसा आइलैंड जो रिवर में बना हो, माजुली। ठीक है, वो इसी रिवर में पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर में पाया जाता है। आसाम का जो पूरा रीजन है इसी रिवर के द्वारा ड्रेन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आपका पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में देखेंगे तो मेनली जो रिवर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपकी मिलेगी ब्रॉड, लार्जली ग्रेडेड सैलो वैलीज। जो वैलीज मिलेंगी वो कैसे होंगी, ब्रॉड होंगी, चौड़ी होंगी और ज्यादातर ग्रेडेड होंगी। ठीक है, स्लोप बहुत कम होगा।
और जो वैलीज होंगी वो सैलो वैलीज होंगी, जो रिवर होंगे वो मैच्योर होंगी। ठीक है, ये चीजें हमें क्या बताती हैं, ये चीजें बताती हैं कि जो पेनिनसुलर रिवर हैं दे आर ओल्डर देन द हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर से ज्यादा ओल्ड है आपकी पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, अगर पेनिनसुलर रिवर की बात की जाए तो ज्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर हैं वो आपकी क्या है, नॉन पेरेनियल है। ठीक है, सीजनल हम कह सकते हैं, ज्यादातर आपकी जो रिवर्स है वो क्या है, सीजनल रिवर्स है। यहाँ पे देखेंगे जो आपका वेस्टर्न घाट का रीजन है, ये एक वाटर डिवाइड का काम करता है। वेस्टर्न घाट से आपकी बहुत सारी रिवर निकल के आपकी ईस्ट साइड में जाके फ्लो करती है, जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, वैगई रिवर हो गई। ठीक है, दो एक्सेप्शंस हैं जो कि आपकी नर्मदा रिवर और तापी रिवर, ये दोनों जाके आपकी अरेबियन सी में मिलती हैं। और ये नर्मदा और तापी ये जो रिवर्स हैं वो रिफ्ट वैली से होके फ्लो करती है। नर्मदा एंड तापी फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली, ये आपको ध्यान रखना है, ये रिफ्ट वैली से होके फ्लो करती हैं, रिफ्ट वैली से होके फ्लो करती हैं। और ये एक्सेप्शंस है क्योंकि ये वेस्ट में फ्लो करती हैं, बाकी रिवर आपकी ईस्ट में फ्लो करती हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें आपकी विंध्यान रेंज अगर देखें तो विंध्यान रेंज से आपकी रिवर निकलते हैं, जैसे चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, सोन हो गया। ठीक है, ये सारे रिवर निकल के आपके मिल जाती हैं किसमें, गंगा रिवर में। ठीक है, चंबल, बेतवा, केन, सोन, सिंध, हालांकि ये यमुना में मिलती हैं, फिर यमुना जाके आपकी गंगा रिवर में मिल जाती है। तो ये आपकी पेनिनसुलर जो रिवर्स है, ज्यादातर पेनिनसुलर रिवर आपकी क्या है, नॉन पेरेनियल है, साल भर बहने वाली नहीं है। कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो साल भर बहती, जैसे आपकी नर्मदा और तापी रिवर है, ये रिवर क्या है, पेरेनियल रिवर है। बाकी आपकी ज्यादातर नॉन पेरेनियल रिवर्स है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका इवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के इवोल्यूशन में तीन चीजें हैं जो मेजर रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तीन जियोलॉजिकल इवेंट हुए थे। पहला इवेंट क्या हुआ था, सबसीडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुला इन अर्ली टर्शियरी पीरियड। ठीक है, जो वेस्टर्न फ्लैंक था ये पूरा पेनिनसुला का पार्ट हुआ करता था, ये पूरा जो है पेनिनसुला का जो अभी डूबा हुआ है समुद्र के अंदर, वो कभी पेनिनसुला का पार्ट हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या, ये जो पूरा का पूरा वेस्टर्न, ये जो समुद्र के अंदर, ये तो आपका कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन के बाद ये जो पूरा समुद्र के अंदर वाला पार्ट था ये टूट गया। ठीक है, टूट के ये समुद्र में क्या हुआ, डूब गया। वेस्टर्न जो पार्ट था वो टूट के समुद्र के अंदर डूब गया। उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ये जो आपका रीजन है, इस रीजन में आपका वाटर डिवाइड का क्रिएशन हुआ। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट बने और उसकी वजह से वाटर डिवाइड का क्या हुआ, क्रिएशन हुआ। सेकंड क्या है, अपहीवल ऑफ हिमालयाज लीडिंग टू फॉल्ट। यहाँ पे जो ये आपका ब्लॉक वाला रीजन है, ये ब्लॉक वाला रीजन क्या हुआ था, आपके यूरेशियन प्लेट से जाके टकराया था, उसकी वजह से आपके यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बनी, साथ में यहाँ पे फॉल्ट का क्रिएशन हुआ। यहाँ इन दोनों रीजन में क्या हुआ, फॉल्ट का क्रिएशन हुआ, जिसके थ्रू आपकी दो रिवर्स फ्लो करती हैं, आपकी नर्मदा और तापी रिवर, वो फॉल्ट से होके फ्लो करती है, रिफ्ट वैली से होके फ्लो करते हैं। तीसरी इवेंट क्या हुई, स्लाइड टिल्टिंग ऑफ पेनिनसुलर रिवर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से थोड़ी सी जो है आपकी पेनिनसुलर ब्लॉक क्या हो, टिल्ट हो गई। टिल्ट होने की वजह से सारी जो रिवर्स थी वो वेस्टर्न घाट से होके आपके फ्लो करने लगी, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल के थ्रू, क्योंकि भैया पानी जिस उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में स्लोप रहेगा। तो आपकी स्लोप किस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसीलिए आपकी जो रिवर्स है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। कुछ मेजर ये तो हो गया आपके तीन मेजर जियोलॉजिकल इवेंट जिनकी वजह से आपकी रिवर शेप्ड हुई है, कि रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगी, रिवर में कितना अमाउंट में आपका मटेरियल रहेगा, जो इरोडेड मटेरियल रहेगा। जैसे आपका नर्मदा और तापी रिवर में इरोडेड मटेरियल बहुत कम रहता है, इसलिए वो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, इश्यूरीज का फॉर्मेशन करती हैं, जो आपकी जाके अरेबियन सी में इश्यूरीज का फॉर्मेशन करती हैं। इनमें नर्मदा और तापी में आपका इरोडेड मटेरियल क्यों नहीं होता है, सेडिमेंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो सेडिमेंट होता है वो रिफ्ट वैली में जमा होता चला जाता है। रिफ्ट वैली में जमा होते चले जाने की वजह से सेडिमेंट बचता नहीं है, सेडिमेंट बचेगा नहीं तो लास्ट में जाकर डिपॉजिट नहीं होगा, और डिपॉजिट नहीं होगा तो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होगा।
बाकी जो रिवर्स हैं जैसे आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। साथ ही साथ ये रिफ्ट वैली से होकर फ्लो करती हैं और जो भी सेडिमेंट बनता है उस सारे सेडिमेंट को आपकी उसी रिफ्ट में डिपॉजिट करती रहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज। पेनिनसुलर ड्रेनेज में मेनली जो मेजर रिवर्स हैं जैसे आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और आपकी नर्मदा और तापी, इन्हीं रिवर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला देखते हैं आपका महानदी रिवर है। महानदी रिवर जो है वो आपका सिहावा डिस्ट्रिक्ट, सिहावा में एक जगह है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में सिहावा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। तो इसी रीजन से होके ओरिजिनेट होती है और यहाँ से उड़ीसा से होते हुए आपकी फ्लो कर जाती है कहाँ, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। महानदी रिवर आपकी ओरिजिनेट कहाँ से होगी, छत्तीसगढ़ से, रायपुर डिस्ट्रिक्ट से, और वहां से आपकी उड़ीसा से होते हुए आपकी फ्लो करती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 851 किलोमीटर। कैचमेंट एरिया देखेंगे तो 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 53% इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो कहाँ लाई करता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, टोटल 53%। बाकी जो 47% है वो उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ मध्य प्रदेश कैसे आ गया, क्योंकि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मध्य प्रदेश से होके आती हैं। तो कैचमेंट एरिया हम किसे कहते हैं, जहां से वाटर कलेक्ट होता है, पूरा रिवर ड्रेनेज क्या करेगा, वाटर को कलेक्ट करेगा जिस एरिया से, उसी को हम कैचमेंट एरिया कह रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का रीजन भी इसका कैचमेंट एरिया है, इसीलिए यहाँ पे कैचमेंट एरिया क्या है, मध्य प्रदेश में भी है। गोदावरी देखेंगे तो गोदावरी को आपका दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपके पेनिनसुलर एरिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड दक्षिण गंगा। इसका जो ओरिजिनेशन है वो आपका नासिक डिस्ट्रिक्ट में होता है, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। लेंथ देखेंगे तो इसका टोटल लेंथ आपका 1465 किलोमीटर है और इसकी कैचमेंट एरिया कितनी है, 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। मेजर ट्रिब्यूटरीज इसके देखेंगे तो आपकी पेनगंगा है, इंद्रावती है, मंजरा है, प्राणहिता है, ये आपकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी रिवर की। राजमुंड्री के बाद ये डेल्टा का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आपका राजमुंड्री आपका देखेंगे तो आंध्र प्रदेश वाले रीजन में पड़ता है, वहां पे आंध्र प्रदेश के नॉर्दर्न रीजन में राजमुंड्री पड़ता है। तो वहां पे क्या है, डेल्टा का फॉर्मेशन कर, क्योंकि अपने साथ बहुत ज्यादा सिल्ट लेके जाता है और एक अच्छी खासे डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। जो आपकी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे रिवर डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। महानदी देखेंगे तो आपका उड़ीसा में डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, गोदावरी और कृष्णा देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में करती है, कावेरी देखेंगे तो आपका तमिलनाडु में करती है, ठीक है। तो इस तरह से डेल्टा का फॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे एग्रीकल्चर वगैरह भी काफी अच्छे से होता है। कृष्णा रिवर देखेंगे तो इसका ओरिजिनेशन होता है आपका महाबलेश्वर। महाबलेश्वर देखेंगे तो ये आपका सह्याद्री में पड़ता है, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट का रीजन है उसी को हम क्या कहते हैं, सह्याद्री भी कहते हैं। वेस्टर्न घाट वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, सह्याद्री, ठीक है। तो सह्याद्री में ही पड़ता है आपका महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में है। वहीं से ओरिजिनेशन होता है क्या, आपके कृष्णा रिवर का। ये सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुला वाले रीजन में। सबसे लार्जेस्ट है आपकी गोदावरी। लेंथ देखेंगे तो 1401 किलोमीटर है। इसकी ट्रिब्यूटरीज आपकी कोयना है, तुंगभद्रा है और भीमा है। कैचमेंट एरिया देखेंगे तो 27% पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, 44% पड़ता है आपका कर्नाटका में और 29% पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कावेरी रिवर देखेंगे तो इसका ओरिजिनेशन होता है आपका कोगड़ू। कोगाड़ू आपका पड़ता है कर्नाटका में। ये ब्रह्मगिरी हिल है, कर्नाटका वाले रीजन में ही आपका ब्रह्मगिरी हिल है, वहीं से ओरिजिनेट होता है आपका कावेरी रिवर। इसकी लेंथ देखेंगे तो टोटल 800 किलोमीटर है। कैचमेंट एरिया देखेंगे तो 81,155 स्क्वायर किलोमीटर है और ये पीरेनियल रिवर है। क्यों, क्योंकि जो इसका ये आपका वेस्टर्न वाला पार्ट है ये मेनली रिसीव करता है रेनफॉल को साउथ वेस्ट मानसून रीजन से, और जो इसका ये अपर का रीजन, लोअर रीजन जो है इसका वो नॉर्थ ईस्ट मानसून रीजन से आपके रेनफॉल को रिसीव करता है। इसलिए इसमें साल भर पानी बना रहता है, साल भर वाटर फ्लो करता रहता है। इसकी बेसिन देखेंगे तो 3% आपकी बेसिन पड़ती है केरला में, 41% पड़ती है आपकी कर्नाटका में, 56% तमिलनाडु में। ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो आपकी काबनी है, भवानी है और अमरावती है।
नेक्स्ट रिवर देखेंगे हम लोग, नर्मदा रिवर है। इसका जो ओरिजिनेशन है वो अमरकंटक प्लेट्यू के वेस्ट से होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर वाले रीजन में अमरकंटक प्लेट्यू पड़ता है। इसके वेस्ट से आपका ओरिजिनेशन होता है किसका, आपकी नर्मदा रिवर का। यहाँ देखेंगे नर्मदा रिवर जो है वो आपकी दो माउंटेन रेंजेस से होके फ्लो करती है, दो माउंटेन रेंज के बीच से होके फ्लो करती है। नॉर्थ में आपको पड़ता है विंध्यन और साउथ में पड़ता है आपकी सतपुरा। नॉर्थ में विंध्यन और साउथ में सतपुरा माउंटेन रेंजेस, इन्हीं दोनों के बीच से होके फ्लो करती है और रिफ्ट वैली के थ्रू होके फ्लो करती है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है आपकी 1312 किलोमीटर। ये अरेबियन सी में मिलती है, जस्ट साउथ ऑफ भरूच। भरूच आपका गुजरात में पड़ता है, भरूच के साउथ में अरेबियन सी से जाके मिल जाती है। कैचमेंट एरिया देखेंगे तो इसका 98,796 किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ इसी रिवर पे आपकी सरदार सरोवर प्रोजेक्ट भी बनाया गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन वगैरह था। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सेपरेट लेक्चर में इसको आपको पढ़ाया जाएगा। तापी देखेंगे तो इसका जो ओरिजिनेशन है वो आपका मुल्ताई में होता है, जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मध्य प्रदेश में। मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है आपकी 724 किलोमीटर और ये कितने एरिया को ड्रेन करता है, 65,145 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इसका कैचमेंट एरिया भी है। 79% इसका बेसिन देखेंगे तो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, 15% बेसिन मध्य प्रदेश में और 6% बेसिन गुजरात में पड़ता है। ये रिवर भी आपकी रिफ्ट वैली से होके फ्लो करती है। ठीक है, जो आपकी तापी रिवर है ये भी क्या करती है, रिफ्ट वैली से होके फ्लो करती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लूनी रिवर। लूनी रिवर आपका सबसे लार्जेस्ट रिवर है, कहाँ का, राजस्थान का। राजस्थान वाले एरिया में सबसे बड़ी आपकी रिवर फ्लो करती है, कौन सी, लूनी रिवर। ठीक है, आपकी राजस्थान वाले एरिया में सबसे ज्यादा दूरी फ्लो करती है, हालांकि ये आपके अरेबियन सी तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, ओरिजिनेशन देखेंगे तो मेनली ये पुष्कर में ओरिजिनेट होती है। पुष्कर में दो रिवर ओरिजिनेट होते हैं, पहली आपकी सरस्वती है और दूसरी साबरमती है। ये दोनों रिवर बहुत पोल्यूटेड रिवर हो चुके हैं। ठीक है, सरस्वती और साबरमती रिवर जाके मिलती है आपकी गोविंदगढ़ में, तो वहां से आपकी लूनी रिवर नाम दिया जाता है। ठीक है, गोविंदगढ़ के बाद से हम रिवर को बोलते हैं लूनी रिवर। ये मेनली आपकी जाके रैन ऑफ कच्छ में ही आपकी क्या हो जाती है, ड्रेन कर जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे एक्सटेंट ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर। अगर रिवर वाटर को देखें तो हम लोग ज्यादातर रिवर ऐसे एरियाज है जहां पे जो वाटर डिफिशियंट एरियाज हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जो वाटर इफिशियंट एरियाज हैं। जैसे नॉर्दर्न प्लेन का रीजन है वो वाटर इफिशियंट एरिया, वहां पे वाटर अच्छे से अवेलेबल रहता है। जबकि पेनिनसुलर रीजन में देखेंगे तो जो आपका वेस्टर्न घाट के ईस्ट वाला रीजन है, वेस्टर्न घाट के ईस्ट वाला रीजन, ये पूरा रीजन क्या है, रेन शेडो जोन है। तो यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वाटर की यहाँ पे बड़ी कमी रहती है, वाटर डिफिशियंट रीजन है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ प्लान बना रही है ताकि रिवर्स को इंटरलिंक किया जा सके। ऐसे रिवर्स जहां पे वाटर की इफिशियंसी है, ज्यादा वाटर है, उस रिवर को ऐसे ऐसे रिवर से आपकी ज्वाइन की जाए जहां पे वाटर की डिफिशियंसी है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जहां पे इफिशियंट रीजन है उस रीजन से वाटर आपकी डिफिशियंट रीजन में जाएगी और वाटर की जो नीड होगी वो पूरी होगी, चाहे वो इरिगेशन के लिए हो, चाहे आपकी पावर प्लांट को पावर जनरेट करने के लिए हो, चाहे वो आपकी ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए हो, ये सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। और बहुत सारे रीजन में देखेंगे तो आपको वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। जैसे यमुना के पास चले जाएंगे, दिल्ली वगैरह में चले जाएंगे तो यमुना रिवर इतनी ज्यादा पोल्यूटेड है कि उसमें आप नहा भी नहीं सकते, और नहा लिए तो शायद से 2-4 दिन हॉस्पिटल में भी रहना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें क्या बता रही हैं कि कुछ कुछ रीजन्स के वाटर यूज करने लायक भी नहीं है, तो वहां पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने कुछ आपकी इंटर ड्रेनेज बेसिन को लिंक करने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए हैं। जैसे आपकी पहला प्रोग्राम देखेंगे तो पेरियार डाइवर्जन स्कीम है। ये क्या करता है, पेरियार रिवर जो है उसके वाटर को डाइवर्ज करता है किस रीजन में, आपकी रैन सैडो रीजन ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, पेरियार रिवर को आपकी डाइवर्ज कर देता है किस रीजन में, रैन सैडो रीजन ऑफ तमिलनाडु, रैन सैडो रीजन ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मेनली आपकी ये जो रिवर है, यहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम बनाया गया है।
मुल्ला पेरियार डैम देखेंगे तो आपका केरला में पड़ता है। मुल्ला पेरियार डैम आपका पड़ता है केरला में। मुल्ला पेरियार डैम से आपकी वाटर को डाइवर्ट किया जाता है किधर, तमिलनाडु के साइड, जो आपका रैन साइड रीजन है, क्योंकि आपका तमिलनाडु का जो रीजन है वो साउथ वेस्ट मानसून सीजन के टाइम में उसको रेनफॉल नहीं मिलता। जून जुलाई अगस्त सितंबर में उसको रेनफॉल नहीं मिलता, मेनली अक्टूबर नवंबर में रेनफॉल मिलता है। तो जिस समय वहां पे वाटर डिफिशियंट है, पानी की कमी है, तो मुल्ला पेरियार डैम से पानी को छोड़ा जाता है, पेरियार रिवर से। सेकंड देखेंगे इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है। ये हरिके बैराज से स्टार्ट होता है। ब्यास और सतलुज ये दो मेन रिवर हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं आपके वाटर को पहुंचाने के लिए। जो इंदिरा गांधी कैनाल बनाया गया, ठीक है, वो पूरे राजस्थान वाले रीजन को और पंजाब के वेस्टर्न रीजन को काफी ज्यादा वाटर प्रोवाइड करने का काम करता है, ताकि वहां पे इरिगेशन अच्छे से हो सके। उसके पहले वहां पे आपकी एग्रीकल्चर बहुत कम हुआ करती थी राजस्थान वाले रीजन में, लेकिन इस कैनाल के पास होने की वजह से, इंदिरा गांधी कैनाल के पास होने की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होने लगी हैं। कुन्नूल कडप्पा कैनाल देखेंगे तो ये तुंगभद्रा रिवर से आपकी निकली हुई है, ठीक है, और ये इरिगेट करती हैं दो डिस्ट्रिक्ट को, कुन्नूल और कडप्पा डिस्ट्रिक्ट को, इसीलिए नाम दिया गया कुन्नूल कडप्पा कैनाल, ठीक है। ये इसका ओरिजिनेशन होता है तुंगभद्रा रिवर से। ये आंध्र प्रदेश के दो डिस्ट्रिक्ट को वाटर प्रोवाइड करने का काम करती है, कुन्नूल और कडप्पा डिस्ट्रिक्ट को। ब्यास सतलुज लिंक कैनाल देखेंगे तो इसमें ब्यास रिवर और सतलुज रिवर को लिंक करने के लिए कैनाल बनाया गया है, ठीक है, ताकि क्या किया जाए, पावर को जनरेट किया जा सके और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई जा सके भाखड़ा रिजर्वोयर को, जिसको हम भाखड़ा नांगल डैम भी कहते हैं, जो आपका सतलुज रिवर पे बना हुआ है। तो आपकी सतलुज रिवर में स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ाई जा सकती है। तो ब्यास और सतलुज को लिंक करने के लिए जो कैनाल बनाया गया उसी को हम लोग ब्यास सतलुज लिंक कैनाल कहते हैं। गंगा कावेरी लिंक कैनाल देखेंगे तो ये एक प्रपोज्ड स्कीम है, ठीक है, अभी ये एक्चुअली में वर्कआउट नहीं हुआ है। ये एक प्रपोज्ड स्कीम है कि आपके नियरली 2640 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल बनाया जाएगा, जिससे गंगा रिवर को और आपकी कावेरी रिवर को लिंक किया जा सके, ठीक है। इन दोनों रिवर को लिंक होगा तो जिस टाइम कावेरी रिवर में पानी नहीं रहता है उस टाइम क्या होगा, गंगा रिवर से कावेरी रिवर में पानी सप्लाई किया जाएगा। हालांकि ये एक प्रपोज्ड स्कीम है, अभी ये एक्चुअली में वर्कआउट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।